मैथ्स वैकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्रिगो, सेकंड पार्ट है हमारा ज्योमेट्री। तो ट्रिगो में आपको क्या दिख रहा है? गो से पहले आपको ट्राई दिख रहा है। तो ट्राई मीन्स क्या होता है? तीन होता है। ट्राई मीन्स क्या होता है? तीन होता है। हम लोग सभी को जानते हैं कि ट्राई मीन्स क्या होता है? तीन होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले जो स्टडी करने वाले हैं वो थ्री साइड से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो थ्री साइड से रिलेटेड जो शेप बनता है उसका नाम होता है ट्रायंगल। उसे हम लोग क्या जानते हैं? ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो ट्रायंगल में भी हम लोग जानते हैं कि उसके वेरियस टाइप्स होते हैं। उसे भी डिवाइड जो करते हैं हम लोग जनरली अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड में थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड अकॉर्डिंग टू एंगल थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल दैट मीन्स एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 degree and sum of three angles is equal to 180 degree. And second one is a right angle triangle. So one angle triangle must be 90 degree and sum of three angles is equal to 180 degree. And last one is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle, one angle must be more than 90 degree and sum of three angles is equal to 180 degree. तो इन सबों में से हमें कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या है? वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री एंड सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री एंड सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे जब देखोगे इसका कंडीशन क्या था कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। दैट मीन्स क्या तीनों एंगल को जब आप जोड़ोगे तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा कितने डिग्री के इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि ट्रायंगल का कंडीशन ही है कि ट्रायंगल जब भी ट्रायंगल अगर बनने का कंडीशन क्या है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तभी जाकर के वो ट्रायंगल बनेगा। अगर वो 180 डिग्री से छोटा हो गया तो फिर वो ट्रायंगल नहीं होगा, या मोर देन 180 डिग्री हो गया तो भी वो क्या होगा? ट्रायंगल नहीं होगा। तो ट्रायंगल होने के लिए क्या होगा? तीनों एंगल का जो सम है वो कितने डिग्री के इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो अब एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल सी को जब जोड़ोगे तो तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंगल है? ये थीटा एंगल है। तो थीटा एंगल के अकॉर्डिंग इस साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, थीटा एंगल के अकॉर्डिंग। और ये साइड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेस, और ये साइड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, दैट मीन्स थीटा एंगल, या अकॉर्डिंग टू सी हम लोग बोल सकते हैं। And according to 90 minus theta, this side is perpendicular and this is base and this is hypotenuse. तो आप लोग क्या देखें कि एंगल थीटा एंगल के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो ये साइड मेरा परपेंडिकुलर हो रहा है और ये साइड क्या हो रहा है? हमारा बेस हो रहा है। और ये हमारा हाइपोटेनस वो फिक्स है। बट इस एंगल के अकॉर्डिंग आ रहा है, जब 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर बेस हो जा रहा है और बेस क्या हो जा रहा है? परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर एंड बेस आर इंटरचेंजेबल। परपेंडिकुलर एंड बेस आर इंटरचेंजेबल। तो परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? बेस हो सकता है। बेस क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन एंगल। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन एंगल। अगर अकॉर्डिंग टू थीटा हम लोग देखेंगे तो दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, एंड अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा तो दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो इस ट्रायंगल के रिगार्डिंग में पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। वो जो थ्योरम था वो थ्योरम क्या था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन अदर वे में हम इसे क्या लिख सकते हैं? एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर इससे इसी से रिलेट करके आगे हम लोग और क्या लिखेंगे? अगर हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये हम हाइपोटेनस फाइंड आउट कर ले। अगर हमें परपेंडिकुलर जब फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना हो, परपेंडिकुलर, तो P इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड जब हमें B फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर एंड माइनस पी स्क्वायर। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग हम तीनों साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। जब हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना हो तो बोल सकते हैं क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड फी फाइंड आउट करना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड बी फाइंड आउट करना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या, इसके रिगार्डिंग इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन तीनों साइड को हम लोग तो फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पे जनरली इस पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा पार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होगा। कौन सा पार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो रेशियो हम लोग, रेशियो का मीनिंग आप लोग समझ गए, जब भी हम लोग दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, दो साइड को कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, दो साइड को कंपेयर करेंगे। दो साइड को कंपेयर करके जो हमारे पास वैल्यू होगा वही इसका क्या होगा, रेशियो होगा। तो दो साइड को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हम लोग के पास कुछ रिजल्ट है। जैसे हम लोग बोलते हैं साइन रेशियो, दूसरा होता है कोसाइन रेशियो, तीसरा टेंजेंट रेशियो। ये सब सारा क्या है, हमारे पास रेशियोज है। विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियोज, विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियोज, मतलब उस रेशियो की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके बारे में, ट्रायंगल का दो साइड्स का हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला रेशियो क्या है हमारे पास, मैंने बोला कि साइन रेशियो, तो जिसको हम लोग जानते हैं जनरली साइन थीटा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पी बाई एच। दूसरा होता है हमारा कोसाइन रेशियो। दूसरा हमारा कोसाइन रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो हो रहा है वो बी बाई एच। और तीसरा है हमारा टेंजेंट रेशियो। टेंजेंट रेशियो दैट मीन्स टेन थीटा। एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। यहाँ पे मैंने अभी तीन रेशियो लिखा है। तो तीन रेशियो कौन कौन सा है, फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड क्या है कॉस थीटा, थर्ड क्या है टेन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग के पास क्या आ गया, पी बाई एच। एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, बी बाई एच। एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पी बाई बी। तो इसके ठीक अपोजिट में तीन रेशियो और हमें देखने को मिलता है। तो साइन का अपोजिट जो होता है वो हमारे पास होता है कॉसिक। हमारे पास क्या होता है, कॉसिक। हमारे पास क्या होगा, कॉसिक। तो कॉसिक थीटा इक्वल टू जब हम उसे अगर पूछेगा तो कॉसिक थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉसिक थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। क्या हो जाएगा, एच बाई पी होगा। क्या होगा वो, एच बाई पी होगा। तो कॉसिक थीटा इक्वल टू हम क्या लिखे, एच बाई पी। उसी तरह कॉस का अपोजिट जो होगा वो कॉस का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे, एच बाई बी होगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाई बी। इसी तरह हम लोग टेन का देखेंगे तो टेन थीटा का इक्वल टू हम लोग क्या लिखे, पी बाई बी लिखे। तो टेन के अपोजिट में जो हमारे पास वैल्यू आने वाला है वो कौन सा आ रहा है, कॉट थीटा। क्या आएगा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई पी होगा। क्या होगा वो, बी बाई पी होगा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई पी। तो यहाँ पे हम लोग देखे सबसे पहले क्या देखे, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमको, पी बाई एच। दूसरा क्या मिल गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। एंड तीसरा मिल गया टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी हो गया। अब तीन रेशियोज और है इसके अपोजिट में। तो पहला रेशियो मैंने बताया कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। दूसरा मैंने बोला कि सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। एंड तीसरा है कॉट थीटा। एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई पी। तो अगर हम लोग देख लें इसको, आप लोग तो इसको हम लोग अच्छे से कर लिख दे रहे हैं। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा मे भी, यहाँ पे देख लीजिए कि कॉसिक थीटा इक्वल टू जो हो रहा है वो हमारे पास क्या होता है, एच बाई पी होता है। एंड सेक थीटा इक्वल टू जो होता है वो क्या हो रहा है, एच बाई बी होता है। एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई पी। cosec theta is equal to h by p and sec theta is equal to h by b and cot theta is equal to b by p। तो ये हमारे पास क्या है, रेशियोज है। ये क्या है हमारे पास, रेशियोज है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं कि साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो, टेंजेंट रेशियो मैंने लिखा भी था।
तो इसी को फिर क्या करते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं साइन थीटा cos थीटा एंड tan थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू p बाई एच एंड cos थीटा इक्वल टू b बाई एच एंड tan थीटा इक्वल टू p बाई b। तो ये हमारा पार्ट है, इसका ट्रिगो का पार्ट है। तो ट्रिगो में हम लोग ये देख लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये 6 रेशियोज को हम लोग फाइंड आउट किए। तो अभी 6 रेशियोज के अकॉर्डिंग हम लोग जब क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर देन हम लोग किसके पास जाएंगे, फिर हम लोग ज्योमेट्री के पास जाएंगे। फिर किसके पास जाना है, हमें ज्योमेट्री के पास। और ज्योमेट्री में हमें देखना है कि अब हमें क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास कि 5 sin थीटा इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये हमारे पास एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम लोग अब सॉल्व जो करेंगे क्वेश्चन, इसकी कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसकी मदद से सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है क्या, 5 sin थीटा इक्वल टू 3। हम इसे ये भी लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 3/5। sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3/5 होगा। तो अब यहाँ पे जब हम इसे, अब ये sin थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में इसका अगर पोजीशन फाइंड आउट करें तो कहाँ पे हमें इसका पोजीशन देखने को मिलेगा, तो देख लेते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने बना लिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो sin थीटा इक्वल टू आपके पास क्या देखने को मिला, sin थीटा इक्वल टू होता है p बाई एच। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच। दैट मीन्स ये p हो गया और ये आपका h हो गया, और ये क्या होगा फिर b होगा। तो यहाँ पे p का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, p का वैल्यू आप देखोगे तो 3 दिख रहा था, आप यहाँ पे लिख दिए 3। और h का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5। तो आप h का भी वैल्यू 5 यहाँ पे लिख दिए। बट b का वैल्यू आपको यहाँ पे पता नहीं है। तो सबसे पहला वर्क क्या करना होगा हमें कि b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। h का वैल्यू है क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आप निकालोगे 5 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा, 25 एंड माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा, रूट अंडर 16। एंड रूट 16 का जब वैल्यू आप निकालते हो तो क्या निकल के आएगा आपके पास 4। आप b का भी वैल्यू क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। अब b का वैल्यू आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे 4। अब देख लो कि आपके पास p का भी वैल्यू है, h का भी वैल्यू है और b का भी वैल्यू है। तो तीनों वैल्यू आपके पास नोन हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जब आपके पास तीनों वैल्यू आ गया है तो आप इस वैल्यू को क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग को फाइंड क्या करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो अब इसमें क्या करना है, हमें सारे वैल्यू को पुट करना है। तो किस वैल्यू क्या हमारे पास, 5 sin थीटा एंड प्लस 3 cos थीटा। तो अब 5 तो होगा ही होगा, साथ में sin थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, क्या है sin थीटा इक्वल टू 3/5। आप यहाँ पे पुट कर दो 3/5 एंड प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा। क्या है हमारे पास 3 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो कॉस थीटा इक्वल टू होता है b बाई एच। तो b क्या है हमारे पास 4 है और h का वैल्यू क्या है 5 है। तो फिर से आप लिख दो 4/5। आप यहाँ पे देख रहे हो ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो रहा है, तो आप कैंसिल कर दिए, आपके पास यहाँ पे क्या बचे 3 प्लस 12/5। अब इसे सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो 5 होगा और ये हो जाएगा क्या 15 प्लस 12 इक्वल टू 27/5। क्या निकल के आ रहा है आपके पास 27/5। तो दिस इज द आंसर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आपके पास 27/5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व किए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग सॉल्व किए। तो और क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग और आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन बस ये जो पार्ट था कौन किसका पार्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो रेशियोज में हम लोग कितने रेशियोज देखते हैं, 6 रेशियोज होते हैं टोटल। पहला रेशियो क्या है sin थीटा, दूसरा cos थीटा, तीसरा tan थीटा और चौथा हम लोग देख रहे हैं cosec थीटा, पांचवें sec थीटा एंड लास्ट वन इज cot थीटा। सारा का वैल्यू लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल भी कर लिया रेशियो के अकॉर्डिंग
अब हम लोग सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। वो सेकंड पार्ट हमारा क्या कहला रहा है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के रिगार्डिंग अब हम लोग समझते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देन आप इसको ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। देखिए अब ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं, तो ज्योमेट्री का जो पार्ट होगा, ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ कर दिए हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देख रहे थे, जब मैंने इस बीच पॉइंट पे जब ये कट हुआ है तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं, और ये सारा 90 डिग्री एंगल यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसे, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये जो पार्ट है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला जो पार्ट है इसको हमें बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जितने भी क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं, ये क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो लाइज करता है 0 to 90 डिग्री के बीच लाइज करता है। किसके डिग्री, कितने डिग्री के बीच में लाइज करेगा, 0 to 90 डिग्री। एंड सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180, एंड थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360 डिग्री। तो 90 to 180 मेरा कौन सा क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 to 360 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट कहला रहा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा एंगल देखने को मिल सकता है, 0 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या दिख सकता है 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड अगेन एक और एंगल दिखेगा हमें, वो कौन सा एंगल दिख सकता है यहाँ पे, 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो 0 to 90 डिग्री के बीच में कौन कौन सा एंगल हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 0 डिग्री प्लस थीटा, दैट मींस 0 डिग्री से जो बड़ा होगा वो भी इस एंगल में, सॉरी इस क्वाड्रेंट पे पुट होगा। दैट मींस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू होगा 90 माइनस थीटा। अगर बोला जाएगा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात होगा, एंड 360 प्लस थीटा का बात किया जाएगा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात होगा। तो लाइज कहां तक करेगा, 360 प्लस 90 तक। आफ्टर 90 मतलब 360 प्लस 90 प्लस एक्स, दैट मींस वो लाइज फिर कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर आफ्टर इसमें 90 एक्स्ट्रा हो गया तो फिर से वो थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर 90 इसमें और एक्स्ट्रा मोड हो जाएगा तो फिर से वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से वो आगे जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, 0 to 90 डिग्री के बीच में वो लाइज कर रहा है, तो फर्स्ट एंगल ले लिया 0 डिग्री प्लस थीटा, दूसरा क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और तीसरा हो गया 360 प्लस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारा लाइज करता है कितने के बीच में, 90 to 180 डिग्री, 90 to 180 डिग्री। कितने डिग्री के बीच में, 90 to 180 डिग्री। 90 to 180 डिग्री के बीच में हम यहाँ पे कौन कौन सा एंगल को पुट करते हैं, सबसे पहला जो लेंगे वो होगा हमारा 90 डिग्री प्लस थीटा। क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा, और दूसरा क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। दैट मींस 90 डिग्री से बड़ा लेंगे और 180 डिग्री से छोटा लेंगे। वो दोनों जो होगा लाइज किसके बीच में करेगा, 90 to 180 के बीच में लाइज करेगा, और वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जब बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा जो होगा वो 180 डिग्री प्लस थीटा होगा, एंड 270 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स इसका कैपेसिटी कितना है, इसके कैपेसिटी का अगर हम लोग बात करें तो इसका कैपेसिटी जो है वो 180 से कितने डिग्री तक लाइज कर रहा है, ये 270 डिग्री तक लाइज कर रहा है। दैट मीन्स 180 to 270 के बीच में आप 180 प्लस थीटा ले सकते हो और 270 माइनस थीटा ले सकते हो। फिर लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप बात करोगे तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो वैल्यू आने वाला है वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाइज करता है, 270 डिग्री से लेकर के, यहां लिख लो 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में लाइज करेगा। कितने डिग्री, 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में लाइज करेगा। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या, ये 270 प्लस थीटा होगा, फिर क्या हो सकता है 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, और एक और एंगल यहाँ पे हो सकता है, वो एंगल होगा क्या 0 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्या होगा
0 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो आप यहाँ पे ज्योमेट्री में देख लीजिए कि 4 पार्ट में हम डिवाइड किए क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा लाइज करता है वो 0 to 90 डिग्री लाइज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 लाइज करता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360। तो 0 to 90 के बीच में 0 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। 90 to 180 के बीच में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, एंड 180 माइनस टू 270 के बीच में 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। 270 टू 360 के बीच में आप देख रहे हो तो 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, एंड लास्ट वन इज 0 माइनस थीटा। तो 0 माइनस थीटा दैट मींस आप कभी कभी एंगल देखते हो कि आपका नेगेटिव है, -15 डिग्री, -45 डिग्री, तो -60 डिग्री, इस टाइप का जो भी एंगल आपको दिखेगा वो किस में आएगा, 0 to 90 के बीच में। दैट मींस वो जो एंगल होगा हमारा क्या होगा, वो 0 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट। तो इसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इससे पहले जब भी आप लोग से पूछा जाता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो जनरली सब कोई क्या करते हैं किसकी तरफ, रेक्टिफिकेशन की तरफ, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जनरली तो याद रहता है, बट आपको वहां पे पूछ दिया साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, तो फिर आप खोजने लगते हो। 180 प्लस थीटा क्या होता है, फिर खोजने लगते हो। दैट मींस वो याद करने लगते हो। बट यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपके पास क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया अच्छे से, क्वाड्रेंट आपको क्या हो गया अच्छे से अगर समझ में आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, बिना रटे हुए क्या कर सकते हो, सारे के वैल्यू बता सकते हो। किसी का भी वैल्यू पूछे, आपका साइन का पूछे, कॉस का पूछे, टेन का पूछे, तो सभी का वैल्यू बताओगे कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, या टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो सारे का बारे में अभी हम लोग डिटेल्स जानेंगे किसमें, इस पार्ट में। ये पार्ट कौन सा है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में पहले हम लोग एंगल को देख ली कि कौन किस क्वाड्रेंट के पास कितना कैपेसिटी है। 0 to 90 है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360 डिग्री है। तो अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग समझते हो, ये क्वाड्रेंट आप लोग को अच्छे से समझना है। क्वाड्रेंट समझ में आ गया, दैट मीन्स आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया। तो क्वाड्रेंट अगर आपको समझ में नहीं आया, दैट मीन्स आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगा। हमेशा आप रेक्टिफिकेशन की तरफ जाते रहोगे। हमेशा किसकी तरफ जाओगे, रेक्टिफिकेशन की तरफ जाते रहोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया। तो पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया तो चार क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे भी आपको 4 क्वाड्रेंट दिख रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या कर रहे हैं, फिर से आप लोग को इस क्वाड्रेंट में फिर से दूसरी चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाले पार्ट में तो आपको एंगल से रिलेट आप कर दिए। अब दूसरा वाला पार्ट जो है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अब ये आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब ये बन गया, तो ये एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या बोलता है, वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है 90 डिग्री है। तो इस एंगल को हम लोग जानते हैं कि ये एंगल क्या हमारे पास थीटा है। आप इस एंगल को क्या ले लो, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब थीटा एंगल की अकॉर्डिंग आप जानते हैं ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ऑन द एक्स एक्सिस राइट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑन द एक्स एक्सिस राइट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, एंड ऑन द वाई एक्सिस अप साइड इज पॉजिटिव एंड डाउन साइड इज नेगेटिव। On the x-axis, right side is positive and left side is negative, and on the y-axis, up side is positive and down side is negative. तो यहाँ पे आपको इस तरफ जो भी आप वैल्यू देखोगे तो सारा वैल्यू आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट आप इस साइड जैसे ही आओगे तो इस साइड आपका सारा वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब y एक्सिस के पास जाओगे तो ऊपर आप बढ़ोगे तो आपका वैल्यू पॉजिटिव होगा, बट आप वैल्यू लेकर के नीचे आओगे तो आप नीचे की तरफ जैसे ही बढ़ोगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखिए क्या बताना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे आपका बेस किस साइड में है, राइट साइड में है, ऑन द एक्स एक्सिस राइट साइड। दैट मींस क्या, यहाँ पे बेस आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एंड पी आपका देखिए, पी का प्लेस क्या है, अप साइड ऑन द वाई एक्सिस। तो पी भी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। और एच जो है, एच किसी भी क्वाड्रेंट में लाइज करे, एच किसी भी क्वाड्रेंट में लाइज करे वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, एच क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बट परपेंडिकुलर और बेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाइज करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में वो लाइज करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट
परपेंडिकुलर और बेस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपका तीनों साइड क्या है, पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है एंड हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब P और H का रेशियो देख रहे हो, तो P और H का जो रेशियो रिलेट करने वाला है वो कौन है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है, P/H होता है। तो दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा। फिर क्या कर सकते हैं, H/P, तो H/P क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो H/P भी पॉजिटिव है। अगर सेक लेते हैं, सेक इसका तो क्या होता है, H/B होता है, तो वो भी हमारा पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि आप किसी भी वैल्यू को अगर पुट करोगे, छह में से कोई भी रेशियो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो छह रेशियो का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए बोलते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। देख लीजिए यहाँ पे क्यों हो रहा है ऑल पॉजिटिव, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों साइड जो है पॉजिटिव हो रहा है। बट अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे आ रहा है तो ये एंगल हमारे पास बनेगा थीटा, फिर से ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है और ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपका परपेंडिकुलर पॉजिटिव अभी भी है और हाइपोटेनस किसी भी क्वाड्रेंट में लाइज करे वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बट आपका बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि बी किस तरफ प्लेस है, ऑन द एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में ये प्लेस्ड है। तो लेफ्ट साइड में जैसे ही लेफ्ट साइड में क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स क्या कि बी के साथ अगर किसी का भी रिलेशन बनेगा तो वो रिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। बट पी और एच के साथ का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पी और एच के साथ रिलेशन बनाने वाला दो ही वैल्यू है, एक दो ही रेशियो, एक साइन है और दूसरा क्या है, कॉसेक है। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो गया, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव हो गया। अब अगर किसी को भी आप वैल्यू पुट करते हो, टेन को लेते हो तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B हो गया। P आपका पॉजिटिव हो गया, B क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। तो दैट मीन्स क्या, टेन थीटा का वैल्यू इन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो गया, कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके अलावा आप किसी को भी वैल्यू पुट करके चेक करोगे तो आपका वैल्यू यहाँ पे क्या दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। बट यहाँ पे साइन और कॉसेक जब रिलेट करोगे तो साइन और कॉसेक का रिलेशन P और H के साथ होता है, इसलिए क्या होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के पास। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलेगा क्या कि आपका बी तो पहले से नेगेटिव था, अब यहाँ पे पी भी नेगेटिव हो गया, बी भी नेगेटिव था और क्या था, अब पी भी नेगेटिव हो गया, सिर्फ पॉजिटिव क्या रह गया, एच पॉजिटिव रह गया। अगर पी और एच का रिलेशन बनाते हैं तो भी नेगेटिव, एच और बी का रिलेशन बनाते हैं तो भी नेगेटिव। तो किसी के साथ भी अगर रिलेशन यहाँ पे अगर हम बनाने के लिए जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो बट यहाँ पे तो कोई ना कोई तो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होने वाला वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए P और B के साथ रिलेशन किसका किसका होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, P/B एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P। तो टेन थीटा इक्वल टू आप लोग देखोगे तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस P और कॉट माइनस P एंड माइनस P बाई माइनस B हो जाएगा। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस से माइनस आपका जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टेन थीटा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कि B/P। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, ऊपर नीचे दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा एंड कॉट थीटा इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग रेशियोज आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आते हैं हम कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये P है, ये B है और ये H है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो तो फिर से आपका क्या हो गया, B और H पॉजिटिव है बट P आपका निगेटिव है। B और H क्या है, पॉजिटिव है बट P आपका निगेटिव है। तो P निगेटिव होगा, दैट मींस का P का रिलेशन अब जिस किसी के साथ भी बनेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो P और H के साथ रिलेशन बनाने वाला कौन सा टर्म है, साइन एंड कॉसेक है। तो दैट मींस का साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा निगेटिव होगा। P और B के साथ भी जो रिलेशन बनाने वाला है वो कौन है, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट भी निगेटिव हो जाएगा।
डी और एच के साथ रिलेशन कौन बनाता है? cosec थीटा एंड sec थीटा। दैट मीन्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट sec थीटा एंड cos थीटा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट sec थीटा एंड cos थीटा इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा sin थीटा एंड cosec थीटा पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा एंड sec थीटा इज पॉजिटिव। तो इसके अलावा आप और किसी को भी वैल्यू पे पुट करोगे तो वो सब सारा आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा। तो आपको ये भी अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया। इसको देख लीजिए एक बार। कोई भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।